मेन मुद्दा जो सर है कि हमारे जो अधीक्षक ग्रेड 2 जो हैं हमारे उनके पद समाप्त किए जा रहे हैं। तो उस बारे में सरकार से बार बार अनुरोध भी किया जा रहा है और सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि हम इन पदों को समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके बीच में बार बार ये खबर आ रही है कि इनको समाप्त कर दिए जाएंगे। जी, अगर सीनियर असिस्टेंट कैडर को उसकी इतनी बड़ी पोस्टों को 56 पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा तो आगे तो उनका प्रमोशन चैनल ही बिगड़ जाएगा। प्रमोशन कहाँ से होगी? जो लड़के लगे होंगे वो सब के सब अपने ही पद से एज ए सीनियर असिस्टेंट रिटायर हो जाएंगे। सर हमारी जो प्रमोशन चैनल है ये ग्रेड 2 के लिए सीनियर असिस्टेंट की, तो हम विभाग को कह रहे हैं कि 2024 से कंटिन्यू हमारी प्रमोशन नहीं हुई तो हमारी बीपीसी करवाई जाए और हमें ग्रेड 2 पर बनाया जाए। बहुत से हमारे यानी कि 56 पद तो हमारे इस वक्त रिक्त चले हुए हैं। स्किल इंडिया या रोजगार से लोगों का उनका हक दिलवाना, इस तरह के दावे तो अमूमन हमें सुनने को मिलते हैं। पर आज की डेट में आज आप देखोगे तो चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हम राज्य की बात करें तो रोजगार को लेकर कई लोग जो है परेशान भी है और कई लोग जो सरकारी में है उनके सुधार की जो अवसर होती है उस सुधार के लिए लगातार हमारे साथ कर्मचारी यूनियन के लोग जुड़े हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। वालिया जी, आपका क्या मुद्दा है? काफी टाइम से आपको जो सरकार के समक्ष अपनी मांग उठा रहे, तो क्या आपकी डिमांड है? सर, मैं अपना लिस्टेड स्टाफ एसोसिएशन जिला कांगड़ा का अध्यक्ष हूँ और राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं संघ जिला कांगड़ा का भी अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ इसमें हमारे भाई शेड्यूल प्रेसिडेंट मंजीत जी हैं और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी राकेश जी हैं। हमारा मेन मुद्दा जो सर है कि हमारे जो अधीक्षक ग्रेड 2 जो हैं हमारे उनके पद समाप्त किए जा रहे हैं। तो उस बारे में सरकार से बार बार अनुरोध भी किया जा रहा है और सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि हम इन पदों को समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके बीच में बार बार ये खबर आ रही है कि इनको समाप्त कर दिए जाएंगे। जी, जैसे यूनियन की बात की जाए या सरकार की बात की जाए तो अक्सर भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कई ऐसे, क्योंकि आप लंबे समय से आपकी जो यूनियन का कई छोटी मांगे हैं, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम ठेकेदारी प्रथा हो रही है। जो कुछ गिने चुने ही जो विभाग बचे हैं जहाँ पे वो तो छोटी संख्या होने के बावजूद क्या लगता है कि राजनीति हो रही है? राजनीति तो नहीं कही जा सकती इसमें, क्योंकि ये एक हमारा कर्मचारी ही मुद्दा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि जो हमारी लिस्टेड स्टाफ एसोसिएशन है इसके कुल सभ्य पद जो थे अधीक्षक ग्रेड 2 के 2007 में लगभग 100 के करीब थे। तो काम की उस टाइम भी अधिकता बहुत थी, काफी सारे कार्य होते थे। तो उस टाइम की जो तत्कालीन सरकार जो आज की है और उसमें की सरकार थी कांग्रेस, उन्होंने कार्य की अधिकता देखते हुए लगभग 111 पद स्वीकृत किए थे कि ताकि ये विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। और उसको देखते जब वो 111 पद स्वीकृत किए गए थे तो हमारे ही क्लर्कों के लगभग 100 पद समाप्त भी किए गए थे। तो उसी से ही हमारी आगे प्रमोशन चैनल चली। तो जैसे अब इन पदों को अगर समाप्त किया जाएगा अधीक्षक ग्रेड 2 को, तो ये पद इससे पीछे का जो हमारा है वो हमारा कैडर जो है सीनियर असिस्टेंट खड़ा है। अगर सीनियर असिस्टेंट कैडर को उसकी इतनी बड़ी पोस्टों को 56 पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा तो आगे तो उनका प्रमोशन चैनल ही बिगड़ जाएगा। प्रमोशन कहाँ से होगी? जो लड़के लगे होंगे वो सब के सब अपने ही पद से एज ए सीनियर असिस्टेंट रिटायर हो जाएंगे। सर जी, ये थी सबसे बड़ी बात ना सर। दूसरी बात है सर हमारी ये है कि हमारी जो प्रमोशन चैनल है ये ग्रेड 2 के लिए सीनियर असिस्टेंट की, तो हम विभाग को कह रहे हैं कि 2024 से कंटिन्यू हमारी प्रमोशन नहीं हुई तो हमारी डीपीसी करवाई जाए और हमें ग्रेड 2 पर बनाया जाए। बहुत से हमारे यानी कि 56 पद तो हमारे इस वक्त रिक्त चले हुए हैं लोक निर्माण विभाग में। तो सरकार के पास पिछले 20 तारीख को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री लेखराज जी वो भी गए थे, हमारे 12 जिलों के अध्यक्ष भी गए थे। तब भी सीएम साहब से इसी मामले में मुलाकात हुई कि सर हमारी प्रमोशन चैनल को ऑन करिए, जो रोक लगी उसको हटाइए और जो बाकी पद समाप्त किया उसको समाप्त न किया जाए। इसके अलावा सर हमारे जो है जो डेली वेज वर्कर हैं हमारे उनके 4-4 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सरकार ने उनकी अधिसूचना भी जारी कर दी है कि जो भी कर्मचारी है डेली वेज जो है हमारे वो उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन लोक निर्माण विभाग में ही कुछ ऐसा हो रहा है कि वो उनको आगे जो है उनके रेगुलर ऑर्डर नहीं किए जा रहे हैं। उसमें जो है फाइनेंशियली और इस तरह के कई मुद्दे बनाए जा रहे हैं कि इनका हो ही ना, तो मुश्किल हो रही है। बच्चे जो हैं उनका फाइनेंशियली जो है नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा।
तो हमारे सरकार से उस मामले भी अनुरोध है कि वे थोड़ा सा देखें, ताकि ये जो हमारे जो डेली बेस वर्कर हैं जो रेगुलर होने हैं उनको अप्रैल से ही रेगुलर कर दिया जाए। सुख की सरकार को कर्मचारियों का हितैषी माना जाता है, पहले दिन से घोषणा की जाती है हम कर्मचारियों के साथ है, तो आपको कितनी की उम्मीद है कि आपकी जिस बीमारी को सही सिरे भी लिया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के पास जब भी हम गए हैं उन्होंने हमेशा ही हमें एक आशीर्वाद की तरह ही दिया है कि हम करेंगे, लेकिन आशीर्वाद जब तक फलीभूत नहीं होगा तब तक तो उसका कोई फायदा है नहीं सर। जी जी। और हमारी सर एक और भी मांग है कि कर्मचारी बोले किसके साथ, कोई आदमी हो जो आगे जाके बोले। सरकार हमें मान्यता नहीं दे रही। हमारा जो अराजपत्रित कर्मचारी सेवा महासंघ है शिमला में जो है हमारे अध्यक्ष हैं, उनको मान्यता नहीं दे रहे, और जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तो हमारी जो जेसीसी होती है जिसमें हमारे कर्मचारियों के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो वहां सभी प्रदेशाध्यक्ष बैठेंगे, कुछ कर्मचारियों की मांगे होंगी तो उनको बोला जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रही। 3 साल सरकार को हो गए हैं, कर्मचारी सब बेचारे धक्के खा रहे हैं। जी 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 सर। तो जैसे अब मैक्सिमम हर एक जगह पे हर एक गुट में बात की जाए तो हर एक गुट बांटे जाते हैं। अब जैसे आपने बात की है कि हम कर्मचारियों के हितैषी हैं, तो कर्मचारियों को एक बैनर के लिए निभाने के लिए कुछ किया जाएगा तरफ से? सर ऐसा है कि कर्मचारी वैसे एक ही बैनर के थल्ले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अलग अलग हैं, लेकिन अब सरकार जो भी है वो कौन बाउंड हो रहे हैं, मतलब पिछले 10-15 साल से ये देखने में आ रहा है कि थोड़े कि ग्रुप आपको बोले ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप सी है, जितना कहीं इसका नुकसान जो है सरकार तो होगा पर कर्मचारी भी लॉस हो रहा है कुछ ऐसा? सर इस मामले को हमने कई बार प्रदेश सर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो वैसे तो गुट 2 ही हैं हमारे हिमाचल के बने हुए राष्ट्रपति कर्मचारी सेवा संघ के, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों गुटों को बिठाया जाए, ठीक है, और एक मंच पे इनको लाया जाए ताकि हमारे कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं वो हल हो ना सर, ये इकट्ठे हो जाए। जो भी किसी को कुछ बनाना है कम से कम हमारे एक अध्यक्ष तो बनाया जाए, जो भी है हमारे उनको बनाया जाए, ताकि हम भी बेचारे कर्मचारी जो धक्के खा रहे हैं किसी ना किसी को बोलने लायक तो हो जाए ना सर। ये थी सर हमारी मुख्य मांगे हैं कि ताकि हमारी एक तो जेसीसी हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यही है कि हमारे जो है ग्रेड 2 के पदों का समापन किया जाए, और जो वरिष्ठ सहायक हैं उनको शीघ्र पदोन्नत किया जाए सर, ग्रेड 2 के लिए सर। डीए का जैसे अभी लंबे टाइम से कई जगह पे इवन कि हाई कोर्ट की भी इसमें जजमेंट आए, तो इसमें इस तरह से क्या किया जाएगा? इसमें तो जी अभी ये सरकार का ही फैसला है कि वो क्या करना चाहती है। हम तो रिक्वेस्ट ही करना चाहते हैं माननीय मुख्य महोदय से कि कर्मचारी जो हैं वो उनके ही कर्मचारी हैं, हम सरकार के ही कर्मचारी हैं, और सरकार जो भी है हमारा जो डीए पिछला रुका हुआ है, जितना भी डीए हमारा रुका है उसको रिलीज करे और कर्मचारियों को एक अपने साथ जोड़े, यही हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से सर। मंजीत जी, आप भी ये चालक हैं और लोग चालकों को दर्शाते हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास की जाओ है? अरे तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चालकों की बहुत सी डिमांडें हैं, क्योंकि उसमें हमें स्पेशल पे जो हमें सरकार दे रही है वो 1000 रुपया है, और जो अपने सेक्रेटरीट के जो चालक साथी है उनकी लगभग 4000 रुपया। तो ये गरीब में आपकी क्या है कि जैसे आपका केस है कि चालकों के लिए क्या हो? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे चालकों की डिमांडें है वो सेक्रेटरीट के बराबर हो चालकों के साथ, और जो भी स्पेशल अलाउंसेस हैं जो सरकार अपने सचिवालय के कर्मचारियों को देती है वो उन्हें भी दे, ये भी तो उनके कर्मचारी हैं ना सर। इसके साथ ही मैं सर आपका चंबा एक्सप्रेस जो आपका चैनल है इसका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनके लिए हमें समय दिया। धन्यवाद सर। ये जो हमारे साथ कर्मचारियों के बहुत धुरंधर जो लंबे से संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष अपने लिए नहीं, संघर्ष अपने उस तबके भी कर रहे हैं जिन लोगों को उनका हक मिल सके, उनके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। और हमारा भी सरकार से यही आग्रह रहेगा कि इनकी मांग को सुन के सच में उनको लगे कि ये सुख की सरकार है। धन्यवाद।